ये पेशेंट हमारे साथ हैं राम मनोहर मिश्रा जी। हम लोग धीरे धीरे इनको टाइम स्किप करा के, डायलिसिस स्किप करा के इनकी डायलिसिस रुकवाने का जो हमारा प्रयास है वो है। हमारे पास हॉट वाटर एक तरीका आता है। नमस्कार, नेशनल खबर में आपका बहुत स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। नेशनल खबर की पूरी टीम जो है अभी लखनऊ में मौजूद है और ये जो आप देख रहे हैं ये है हिम्स शुद्धि जो कि लखनऊ में है। और ये जो वार्ड अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये दरअसल हॉट वाटर इमर्शन यानी नेचुरोपैथी का वार्ड है, जहाँ पर पेशेंट्स की थेरेपीज़ होती हैं। उन थेरेपीज़ को हम एक एक करके आपको दिखाने वाले हैं। हॉट वाटर इमर्शन में जो पेशेंट यहाँ पर मौजूद होंगे, जो टब में होंगे, उन सभी से बात करेंगे, डेमो आपको दिखाएंगे कि आखिर कैसे थेरेपीज़ जो हैं यहाँ पर की जाती हैं। अलग अलग प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं उन्हें किस तरीके से ट्रीट करने की कोशिश होती है, थेरेपीज़ होती हैं, उनके बारे में हम आपको दिखाते हैं। हमारे साथ अंदर चलिए और पेशेंट्स जो होंगे उनसे भी बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको जानकारी दी कि हम आपको जो नेचुरोपैथ वार्ड है या फिर जो हॉट वाटर इमर्शन वार्ड है वहाँ पर लेकर जाने वाले हैं और डेमो दिखाने वाले हैं। यहाँ पर पेशेंट्स हैं, ये आप देख रहे हैं, ये टब्स हैं जहाँ पर हॉट वाटर इमर्शन की थेरेपी होती है। हमारे साथ डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, पेशेंट भी मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डॉक्टर से जानकारी लेते हैं। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर पार्थ। अच्छा, आप यहाँ पर हैंडल करते हैं हॉट वाटर इमर्शन को, कैसे क्या प्रक्रिया होती है? देखिए, जो पेशेंट डायलिसिस कराता है आर्टिफिशियली आप उसका शरीर की शुद्धि करा रहे हैं, वो एक टाइम पे बढ़ता है, एक टाइम तक करेगा शुद्धि, उसके बाद अपने आप रेस करेगा। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है हॉट वाटर का, जितना भी स्किन के थ्रू आपकी गंदगी होती है, स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू, वो सारी निकल सके। ये पेशेंट हमारे साथ हैं राम मनोहर मिश्रा जी। ये हमारे साथ 12 तारीख को जुड़े हैं। उसके बाद इनका 15 तारीख को शेड्यूल डायलिसिस था, मगर हमने उसको कोशिश किया कि स्किप कराएं, डायलिसिस स्किप कराएं। ऐसे ही हम लोग धीरे धीरे इनको टाइम स्किप करा के, डायलिसिस स्किप करा के इनकी डायलिसिस रुकवाने का जो हमारा प्रयास है वो है। अच्छा, ठीक है। राम मनोहर जी, आप कब आए थे यहाँ पे? हम 12 को आए थे, 13 को एडमिट हुए। 13 को एडमिट हुए थे। किडनी की दिक्कत कब हुई थी आपको? अब ये किडनी की दिक्कत 2021 में हुई थी, लेकिन मुझे 24 जनवरी 2024 को डायलिसिस कराना पड़ा अचानक। अच्छा, कितना क्रेटिनिन हो गया था आपका? जब डायलिसिस हुई थी तो 8 था। 8 था। अभी यहाँ पे आप थेरेपी ले रहे हैं तो कितना क्रेटिनिन बताया है? इस वक्त शायद 12 बता रहे हैं या 13 है, क्लियर नहीं। 12-13 है इनका क्रेटिनिन, 12-13 है, 8 से 12। होता क्या है, कई बार आप किसी चीज़ को आर्टिफिशियली रोको तो होता, अब किडनी फंक्शन तो उतना ही कर रही है। अब किडनी फंक्शन इनकी कर रही है 7% टोटल मिला के 100 में, और कोई बहुत अच्छा नंबर तो है नहीं 7%। अगर आप उस चीज़ को रोक रहे हो, डायलिसिस को, आर्टिफिशियल फिल्ट्रेशन रोक रहे हो, तो आप कैसे रिमूव करोगे? हमारे पास हॉट वाटर एक तरीका आता है कि आप कोई भी चीज़, जैसे एक सब्जी है, आपने उसको उबाला तो कोशिश ये रहती है जितना अंदर का मटेरियल है उसका वो निकले, वो लूजन अप हो। तो कॉन्सेप्ट वही रहता है कि भाई किसी भी चीज़ को आप एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट करके उसके शरीर में जमी गंदगियों को निकालना। इस बेसिस पे हम अपना डायलिसिस रोक सकते हैं, डायलिसिस का टाइम पीरियड बढ़ाते हैं। अब इनकी 15 तारीख को शेड्यूल डायलिसिस थी, लास्ट डायलिसिस ये हफ्ते में 2 बार कराते थे। 9 तारीख को एक हुई थी, एक 15 तारीख को शेड्यूल थी। इनका स्किप कैसे करवा रहे हैं? इसी प्रोसेस के थ्रू, कि जिससे कि इनका जो अंदर की जमी गंदगी है, जो किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, वो नेचुरली करे। किडनी फंक्शन कर रही है 7%। अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा हो कि डायलिसिस एक बार रुक के आपका क्रेटिनिन कम हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि बॉडी की कैपेबिलिटी इतनी नहीं है जितनी हम लोग कर रहे हैं। मगर ये एक अल्टरनेट तरीका है कि आदमी अपने शरीर को ना तोड़ के, ना मरोड़ के, इसी के थ्रू नेचुरली अपना एक फिल्टरेशन करें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बताएंगे मुझे हॉट वाटर इमर्शन काम कैसे करता है? ये अगर हम बाथटब कैसे काम करता है? अगर हम बात करें इसको आयुर्वेद के फील्ड में, तो आचार्य चरक ने उसको कटी स्नान बोला हुआ है। और 3 तरीके से मल निकलता है, मूत्र, पुरुष और श्वेत। तो ये जो कॉन्सेप्ट है हॉट वाटर का, वो श्वेत के कॉन्सेप्ट से, जैसे हमारे पोर्स के साइज़ बड़े होंगे तो जो हमारे बॉडी का अंदर का यूरिया है, जो हमारे बॉडी का वेस्ट मटेरियल है, वो धीरे धीरे वहाँ से वॉश आउट होता है। और ऐसे पेशेंटों में बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन बनता नहीं है और रेनिन हार्मोन सिक्रीट नहीं करता है। तो ऐसी अवस्था में हम क्या करते हैं, हॉट वाटर थोड़ा सा बॉडी की स्टिफनेस को इनको नॉर्मल करते हैं ताकि पेशेंट की रिकवरी और अच्छी हो। जैसे अभी आप इनसे बात करेंगे तो ये आपको बता पाएंगे कि हमने डायलिसिस स्किप कराया, थोड़े बहुत सिम्टम डिक्रीज और इंक्रीज होते हैं, पर पेशेंट को सडन डायलिसिस नहीं कराना पड़ता, क्योंकि हर हफ्ते में पेशेंट 2 डायलिसिस कराता है, उसकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है।
वीकनेस, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, इनऑर्गेनिक फास्फोरस, सब कुछ डिस्टर्ब होता है पेशेंट का। अभी आप पेशेंट से बात करके पूछ सकते हैं कि क्या स्थिति हो, कैसा लग रहा है इनको भी। वो मैं पूछती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मुझे टेम्परेचर के बारे में आप बताएंगे। 37, 39, 33 अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग टेम्परेचर होता है? डिपेंड करता है कि तापमान बाहर का कैसा है। अभी फिलहाल बॉडी टेम्परेचर जो इनका है वो 37, 38 तक जाके स्टेबल हो पा रहा है। इतने हम ले रहे हैं। वैसे नॉर्मली हम लोग 40 डिग्री पे लगभग 1 आवर से 2 आवर तक कराते हैं, जिसमें रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। पर अभी ऐसी गर्मी पड़ रही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है, पेशेंट को सडन फॉल हो सकता है, पेशेंट को फेंटिंग आ सकती है। तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को हम लोग टेम्परेचर नॉर्मल लेके भी चल रहे हैं। ओके, मतलब आउटर टेम्परेचर के हिसाब से इनर टेम्परेचर को लेके उसके बाद किया जाता है। हर एक चाहे एनवायरमेंटल हो, चाहे बॉडी फिजिकल कैपेबिलिटी हो। अब हमें ये इग्नोर नहीं कर सकते ना कि भाई पेशेंट की कैपेबिलिटी कितनी है, किस लिमिट तक जा सकता है, तो हम वो नहीं इग्नोर करना चाहिए। सर, आप मुझे बताइए, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है आज। 8 से 12 क्रेटिनिन हो गया और अच्छा फील हो रहा है आपको? अब ठीक है, कोई सिम्टम्स मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, मैं स्वस्थ दिखाई पड़ रहा हूँ। अच्छा, अब क्योंकि क्रिएटिनिन कितना हो इसे ये तो मुझे जानकारी जांच के बाद बता रहे हैं, लेकिन मुझे कोई परेशानी, जैसे हमारा वज़न बढ़ रहा था, वज़न जितने पर आए थे उसी उतने ही बराबर हैं, उससे कम हो गया 200। कम हुआ है? हाँ, 58 पर आए थे, 58,400 पर, आज 57,800 है। अच्छा, ये जो 1-2 घंटा आप पानी में बैठते हैं, गर्म पानी में, इससे कोई फ़र्क पड़ रहा है? अब फर्क क्या पड़ रहा है ये तो डॉक्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन हमें जो पता हो रहा है कि चूँकि जो हमारे किडनी से सिम्टम्स थे, हमारी धार पेशाब आ रही है। पहले टूप आ रहा था, लेकिन अब टूप नहीं, धार की तरी आ रही है। और उसके बाद अब अगला है कि हमारा वज़न जो बढ़ रहा था, सूजन आ जाती थी पैरों में। 12 दिन से हमें 8 दिन में कोई सूजन नहीं आई। वज़न हमारा, हम जब घर से आए थे तो वज़न हमारा 58 किलो 400 था, आज हम 57 किलो 800 हैं। हाँ। अच्छा, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि आपकी डायलिसिस भी रुकी है? अब 15 तारीख को हमारा वो था, लेकिन अब 15 को नहीं हो पाया, तो बाद बढ़ाई है 3, 8, 4 दिन। ये तो खुशी की बात है। अब माना ही जाए कि खुशी तो है ही है। ये घंटे जीना तो बहुत बड़ी बात है। हमारा 3 दिन बढ़ गया है, तो ऐसे बढ़ता जाए तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब चलिए हम आपको नेक्स्ट पेशेंट से मिलवाते हैं। हमारे साथ यहाँ पेशेंट्स मौजूद हैं। सर, आप सो गए क्या? अरे, नींद आ रही है आपको? कहाँ से हैं आप? क्या नाम है आपका? राम नारायण से। राम नारायण। कहाँ से हैं आप? बिहार से। बिहार से हैं। किडनी की दिक्कत थी आपको? कब से? अक्टूबर से। अक्टूबर 2023 से ना। तो कितना क्रेटिनिन था आपका? वो सब तो हम नहीं जानते हैं। वो सब नहीं जानते हैं? नहीं। तो हिम्स में फिर आप आए, हिम्स लखनऊ में इलाज कराने के लिए आए। इलाज कराने के लिए आए? तो कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मोबाइल में, टीवी में देखा। टीवी में देखे थे? हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? किडनी की दिक्कत में कोई सुधार? मतलब हमको फेस सूझता था, ये सब इसमें हम, हाँ, इसमें हमको 10 कल ही तो भर्ती हुए, इसमें हमको 10% का सुधार दिख रहा। अच्छा, कल भर्ती हुए? हाँ। अच्छा, तो क्या मतलब डाइट वगैरह क्या दी गई है आपको 1-2 दिन में? डाइट तो जो भोजन दिए वो हम खा लिए, लिक्विड वगैरह देते हैं, दवा दिए। अच्छा, तो आप में से कौन डॉक्टर देख रहे हैं? आप दोनों ही होंगे? ओके ओके ओके। तो सर को 1 दिन आए हुए हैं, तो क्या सिम्टम्स थे, कुछ बताएंगे आप मुझे? पेशेंट जब आए थे हमारे पास तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ था, ईडल एडिमा था, फेशियल एडिमा था। चलने पे इनको ऐसा लगता था कि जो है अभी फेंट करे आएंगे। हीमोग्लोबिन बहुत कम था, दोनों पैरों में स्टिफनेस थी। अभी पेशेंट को सारे सिम्टम सबसाइड हैं। पेशेंट की वोमिटिंग वगैरह का सिम्टम था वो भी ठीक है, पेशेंट को एडिमा भी ठीक है। पेशेंट से बात कर सकते हैं कि पेशेंट जब भी हमारे पास आता है तो बहुत सारे सिम्टम वो लेके आता है इनिशियली डे पे, पर पेशेंट को हम कोशिश करते हैं कि 7 दिनों में पहले तो सिम्टोमेटिक उसको रिलीफ मिले। पर जो क्रेटाइन का कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे ही सॉर्ट आउट होता है। सडन तो 7 दिन में कुछ रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं दे पाएंगे हम, लेकिन जो पेशेंट के सिम्टोमेटिक इंप्रूवमेंट है वो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। पेशेंट हमारे पास जिस स्थिति में आता है उसको हम कितना और बेटर कर पाएँ, कितना अच्छा रिजल्ट दे पाएँ, हम उस पर काम करते हैं। तो कितना क्रेटिनिन था इनका? अभी 8.9 पे आए थे। अभी इनिशियली देखते हैं कितना कंडीशन आता रहता है, वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता रहेगा। तो क्रेटिनिन तो घटता बढ़ता रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सिम्टम थे आपको? सर बता रहे हैं स्टिफनेस वगैरह थी, स्वेलिंग थी, कोई और सिम्टम? पेशाब कम होता था। पेशाब कम होता था? हाँ। अच्छा, तो 1 दिन में कुछ भी महसूस हुआ है? थोड़ा बहुत ये सूजन थोड़ा कम आ है। सूजन कम हुआ है, और स्टिफनेस वगैरह बता रहे हैं वो सब कम हुआ? नहीं होगा, धीरे धीरे। वो तो 1 दिन हुआ है अभी। चलिए हम नेक्स्ट जो पेशेंट हैं हमारे उनसे बात करते हैं। सर,
आपका शुभ नाम? बलिंदर राय, कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरपुर, बिहार। बिहार से आए हैं। किडनी की दिक्कत थी? कब से? ये तो कल से भर्ती हुए। कब से? कल से भर्ती हुए ना। किडनी की दिक्कत कब से थी आपको? 1 तारीख से हुए। हाँ? 1 तारीख 1 तारीख से हुई थी। अच्छा, तो कहीं और इलाज कराया आप? मुजफ्फरपुर में कराए थे। कराए थे। तो कितना क्रेडिनिन बताया आपको? वो कितना बताया वो तो हमको मालूम नहीं। 13.9 इनका क्रेट है अभी इस समय वर्तमान में। 14 क्रेट पे हमारे पास आए हुए हैं। कभी इनका डायलिसिस अभी नहीं हुआ, एक भी बार डायलिसिस नहीं कराया 14 क्रेट 9 पे। और जिस समय आए थे उनके पास भी सेम सिम्टम्स थे। मैं आपको फाइल के साथ बात कर सकता हूँ। जी जी जी। पेशेंट की ऐसी स्थिति रही है कि पेशेंट जब भी हमारे पास डे 1 पे आए थे उस समय इनका एक तो पेशाब से इनके ब्लड आ रहा था। इनको 1 जून को डिटेक्ट हुआ था कि इनको जो क्रेटाइन है, कभी इनकी डायलिसिस नहीं हुई थी, वीकनेस थी, इनको बर्निंग मैचुरेशन और सांस भी फूल रही थी और इनका जो है एपेटाइट भी बहुत कम था। आज की स्थिति ये है कि किडनी की 13.08% वर्किंग में है टोटल। पेशेंट के सिम्टम्स, हाँ GFR DTP स्कैन में जो रिपोर्ट्स आती हैं वो। फिर पेशेंट से बात करके पूछ सकते हैं क्या सिम्टम्स। सिम्टम्स कैसे हैं? जैसे बता रहे हैं अभी, तो कैसे सिम्टम है अभी? अभी सही है। अभी सही है। शरीर में कुछ महसूस हो रहा है? कुछ बदलाव धीरे धीरे हो रहा है? कल तो ऐसा किया है, अभी हल्का हल्का तो बदला। खाना वाना कैसा है यहाँ पे? ठीक है। ठीक है। डाइट दे रहे हैं, मिलेट वगैरह हाँ, वही दे रहे हैं। चलिए, तो अभी तमाम जो पेशेंट है, दरअसल यहाँ पर अभी कुछ समय बाद जो है और भी पेशेंट्स होंगे जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, क्योंकि अभी सुबह के 9 साढ़े 9 के आसपास हो रहे हैं और सभी पेशेंट जो हैं अपनी अपनी अलग अलग थेरेपीज़ में बिज़ी हैं, डाइट में बिज़ी हैं। ये सारे आप टब्स देख रहे हैं, ये कुछ ही देर में भरने वाले हैं, यानी कि पेशेंट्स यहाँ पर भरे हुए हैं। हमने कई पेशेंट्स जो उनके रूम में जाकर बात की है। दरअसल उनकी थेरेपी जो है शाम के समय बंद हो जाती है, ये सुबह का समय है और अभी कुछ देर में जो पेशेंट्स आएंगे उनका ओवरव्यू हम आपको देंगे। हम डॉक्टर से भी बात करेंगे।